तो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र साहू. टुडे आई विल teach you about the imperative sentences. In this video I am going to tell you about the imperative sentences translation. How can we translate the imperative sentences from Hindi to English? कि imperative sentences को हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ. तो imperative सेंटेंस क्या होते हैं? imperative सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें किसी को आदेश, प्रार्थना या सलाह दी जाती है. वो सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत कैसे होती है? इंपरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं वो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं. एमवी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. जैसे दरवाजा बंद कर दो, खिड़कियां खोल दो, तुम चले जाओ, उसे आने दो, कृपया मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए, कृपया मुझे 10 रुपए दे दीजिए, मुझे दवा दे दीजिए, उसे दिन में सोने दो. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं. उसे आराम करने दो. तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हो वो सेंटेंस क्या होंगे? सभी इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे. तो इन सेंटेंसेस की हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं उन्हें अब से आपको बताने जा रहा हूं. तो जैसे पहले हम लोग चलते हैं, तो हमारा पहला सेंटेंस क्या है? हमारा पहला सेंटेंस है दरवाजा बंद करो. तो इसमें क्या है? किसी को आदेश दिया गया है. तो हम लोग क्या ट्रांसलेट करेंगे? शट द डोर. शट द डोर. नेक्स्ट नंबर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए. कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए. तो कृपया के लिए क्या होगा? प्लीज. प्लीज टेक योर सीट. प्लीज टेक योर सीट. नेक्स्ट सेंटेंस, कृपया बैठिए तो सही और चाय पीजिए. क्या कहा जा रहा है? कृपया बैठिए तो सही. तो क्या होगा? प्लीज डू सिट. प्लीज डू सिट और चाय पीजिए. एंड हैव टी. और क्या होगा? एंड हैव टी. तो सेंटेंस क्या बना? कृपया बैठिए तो सही और चाय पीजिए. प्लीज डू सिट एंड हैव टी. इस तरह सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं. कृपया मुझे 50 रुपए उधार दे दीजिए. कृपया है तो प्लीज. प्लीज लैंड मी 50 रुपीज. क्या होगा? प्लीज लैंड मी 50 रुपीज. नेक्स्ट, दिल्ली से बंबई बस द्वारा मत जाना. इस सेंटेंस में क्या मना किया गया है? रोका गया है. इसलिए जहां पर मना किया जाए वो सेंटेंसेस को डोंट से हम लोग शुरू करेंगे. क्या सेंटेंस है? दिल्ली से बंबई बस द्वारा मत जाना. तो सेंटेंस, डोंट गो टू मुंबई. डोंट गो टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली बाय बस. बस सिंपल सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, खिड़की बंद करो. तो क्या होगा? शट द विंडो. क्या बनेगा? शट द विंडो. विंडो को बंद कर दो. अगला नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छी किताबें पढ़ो. क्या हुआ सेंटेंस? अच्छी किताबें पढ़ो. तो अच्छी किताबें लिए गुड होता है, सब लोग जानते हैं, और पढ़ो के लिए होता है रीड. रीड गुड बुक्स. रीड गुड बुक्स. अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो. अपने माता पिता तथा बड़ों का आदर करो. तो क्या होगा? आदर करने का होता है रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. क्या हुआ? रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स. नेक्स्ट सेंटेंस, कपिल बेंच पर खड़े हो जाओ. कपिल स्टैंड अप ऑन द बेंच. क्या हुआ? कपिल स्टैंड अप ऑन द बेंच. इस प्रकार से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं. जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो. लेट हिम गो, उसे जाने दो. इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे. तो सेंटेंस हमारा है कपिल बेंच पर खड़े हो जाओ. क्या सेंटेंस है? कपिल बेंच पर खड़े हो जाओ. तो क्या सेंटेंस हम लोग बनाएंगे? कपिल स्टैंड अप ऑन द बेंच. क्या कहेंगे हम लोग? कपिल स्टैंड अप ऑन द बेंच. अगला सेंटेंस में हम लोग चलते हैं, सदैव बाईं ओर चलो. क्या कहेंगे? सदैव बाईं ओर चलो. तो क्या हो? सदैव में हमेशा ऑलवेज का ही यूज किया जाएगा. सेंटेंस किसी से स्टार्ट होगा? ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट. ऑलवेज वॉक टू द लेफ्ट. बाईं ओर चलो.
और अगर इसी तरह कभी भी झूठ मत बोलो, तो कभी के लिए सेंटेंस को भी नेवर से ही यूज किया जाएगा। स्टार्टिंग ऑलवेज और नेवर, इन दोनों की स्टार्टिंग से ही सेंटेंस की जाएगी सदैव के लिए, और कभी नहीं वाला अगर सेंटेंस है तो ऑलवेज से या नेवर से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाएगी। तो पहला सेंटेंस हम इस तरह का सेंटेंस हमारा, कभी भी झूठ मत बोलो, तो नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल ए लाई, इस तरह सेंटेंस को बनाया जाएगा। कभी किसी को गाली मत दो, तो क्या होगा, नेवर अब्यूज टू एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, तो नेवर अब्यूज टू एनीवन। इसी तरह हम लोग सेंटेंसेस को यूज करेंगे, बनाएंगे। मुझे अपनी पर्स दिखाओ, मुझे अपनी पर्स दिखाओ, मतलब पर्स को क्या, उसको देखना है, तो क्या मुझे अपनी पर्स दिखाओ, हम लोग क्या कहेंगे, शो मी योर पर्स, शो SHOW, शो मी योर पर्स। इस तरह सेंटेंस को हम लोग स्पीक करेंगे, बोलेंगे। आओ हम नदी में तैरे, आओ हम, जहां पर ग्रुप हो जाएगा, एक से अधिक दो लोगों का मित्रता, कंपनी, संगति हो जाएगी, कंपेनियन हो जाएंगे दोनों साथ, तो वहां पर आओ हम घूमने चले, आओ हम पार्टी करें चले, इस तरह सेंटेंस से है, तो वहां पर लेटर से या लेट्स से सेंटेंस की स्टार्टिंग की जाएगी। तो क्या होगा, आओ हम नदी में तैरने चले, तो लेट्स स्विम इन द रिवर, लेट्स या लेटस स्विम इन द रिवर, आओ हम नदी में तैरें। 6 सेंटेंस इसी तरह हम लोग चलते हैं, आओ बाजार चले, आओ बाजार चले, तो लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स गो टू मार्केट, आओ बाजार चलें। इसी तरह सेंटेंसेस को यूज किया जाएगा। जैसे अब मुझे पढ़ने दो, अब मुझे पढ़ने, तो जैसे उसको पढ़ना है, रीड करना है, अब मुझे पढ़ने दो, तो लेट मी रीड नाउ, लेट मी रीड नाउ। इस तरह सेंटेंस को यूज किया जाएगा, बोला जाएगा। उसे घर जाने दो, उसे घर जाने दो, मतलब थर्ड, तीसरे आदमी तो उसे को आदेश दिया गया, तीसरे थर्ड पर्सन को, उसे घर जाने दो, तो लेट हिम गो टू हाउस, लेट हिम गो टू हाउस। आओ धूप पे बैठे, आओ धूप में बैठे, लेट अस सिट इन द सन, लेट अस सिट इन द सन। सन माने धूप होता है, सन माने सूरज भी होता है, और सनशाइन भी यूज कर सकते हैं, सनशाइन दोनों यूज किया जा सकता है। लेट अस सिट इन द सन, आओ हम लोग धूप में बैठे। इस बच्चे को सोने दो, किस बच्चे को, इस बच्चे को, इस बच्चे को सोने दो, लेट स्लीप दिस चाइल्ड, लेट स्लीप दिस चाइल्ड, इस बच्चे को सोने दो। तो जहां पर कमांड है, आदेश दिया गया है, तो वहां पर इस सेंटेंस को लेट के साथ यूज किया जाएगा। जैसे इस बच्चे को सोने मत दो, तो डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप, डोंट लेट दिस चाइल्ड स्लीप, इस बच्चे को सोने मत दो। ऐसे वाक्यों को हम लोग बनाएंगे, जोड़ेंगे, और सेंटेंस को एक एक करके जोड़ते चले आएंगे। जैसे आओ अब क्रिकेट खेलें, आओ अब क्रिकेट खेलें, तो आओ में सीध बताया गया, दो लोग हो गए, तो लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ, लेट्स प्ले क्रिकेट नाउ। इस तरह सेंटेंसेस को हम लोग बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस का हम लोग और यूज करना आगे सीख रहे हैं। तो जैसे अब हमारे जैसा सेंटेंस है, क्लास में टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, कक्षा में शोर मत करो। किसने कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कक्षा में शोर मत करो। तो क्या सेंटेंस होगा, हमें निगेटिव है, जिसमें मना किया जाए, प्रोविजन हो सेंटेंस में, मना कर दिया जाए, रोका जाए, तो वहां पर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा डू नॉट या डोंट से करते हैं। किससे, डू नॉट या डोंट से सेंटेंस को करो, तो क्या बनेगा, डू नॉट टॉक इन द क्लास, डू नॉट टॉक इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस अगला हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे अपनी पुरानी पुस्तकों को मत फेंको। क्या सेंटेंस है, अपनी पुरानी पुस्तकों को मत फेंको। तो क्या हम लोग बनाएंगे, डू नॉट या डोंट से, डोंट थ्रो योर ओल्ड बुक्स, डोंट थ्रो योर ओल्ड बुक्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, नेक्स्ट सेंटेंस इतनी जोर से मत बोलो। जैसे लोग बोलते हैं बहुत तेज से, तो किसी ने कहा इतनी जोर से मत बोलो, तो क्या बोलेगा,
डू नॉट या डोंट स्पीक सो लाउडली, डोंट स्पीक सो लाउडली। सेंटेंस को स्पीक किया जाएगा, बोला जाएगा। से उसे दिन में मत सोने दो, जिसमें भी मना किया गया, उसे दिन में मत सोने दो। सेंटेंस क्या बनाएंगे हम लोग? डोंट लेट हिम, डोंट लेट हिम स्लीप इन द डे, डोंट लेट हिम स्लीप इन द डे। नेक्स्ट नंबर से पंखा बंद मत करो, पंखा बंद मत करो। तो क्या हम लोग बनाएंगे? इसमें भी बना किया गया, पंखा बंद मत करो। तो डोंट स्विच ऑफ द फैन, डोंट स्विच ऑफ द फैन। पंखा खोल दो, स्विच ऑन द फैन, उसमें स्विच ऑफ हुआ, इसमें स्विच ऑन हो जाएगा। पंखा खोल दो, स्विच ऑन द फैन। इस तरह से सेंटेंसेस को हम लोग बना रहे हैं, बेक यूज कर रहे हैं। कल जैसे सेंटेंस है, कल मुझसे अकेले मिलो। जैसे किसी ने दूसरे व्यक्ति से कहा कल मुझसे अकेले मिलो, अकेले के लिए होता है एलोन, कल माने होता है टुमारो, और मिलना मिलना माने हो जाता है किसी को मिलने के लिए सी का यूज किया जाता है, डबल ई। कल मुझसे अकेले मिलो, तो सी मी अलोन टुमारो, सी मी अलोन टुमारो सेंटेंस का यूज किया जाएगा। अब जैसे किसी ने कहा चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, तो क्या सेंटेंस बनेगा? डोंट क्राई। क्या होगा? डोंट क्राई। इस तरह सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे। इस तरह सेंटेंसेस का यूज हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या हुई? जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें किसी को कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट की जाती है, और ये सेंटेंसेस जितने भी होते हैं इनमें हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से ही सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। ये हमेशा याद रखने की बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और निगेटिव सेंटेंस जो भी होगा उसको डू नॉट या डोंट से यूज किया जाएगा। सेंटेंस की स्टार्टिंग डू नॉट या डोंट से ही होगी। ऑब्वियसली हम लोग लेट का भी यूज कुछ सेंटेंसेस में करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश इंपरेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाया। इसलिए आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्पीक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, वन मैन टू अनदर मैन, और अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं इन सेंटेंसेस के द्वारा। ये डेली यूजेस सेंटेंसेस हैं, ये आप इनको यूज करिए और इंग्लिश को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।